Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to discuss quick revision module which is released by Vision IAS. राइट तो अगर आपने हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे थे कि विजन आईएएस के जो भी क्विक रिवीजन मॉड्यूल के द्वारा विजन के द्वारा क्या किया गया है, एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें आपका छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से पूरे जियोग्राफी तथा सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। तो उसी को हम लोग टोटल रिवाइज कर रहे हैं। इसी के कड़ी में हमने जो है पढ़ा था वोल्केनो के बारे में पढ़ा था, उसके बाद अर्थक्वेक एंड सुनामी के बारे में हमने पढ़ा था, कोरल रीफ के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो हम आपका होने वाला इंसुलेशन, राइट। तो इसके बारे में आपका जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि 2023 के प्रीलिम्स में आपका जो है पीटी में आपका जो है प्रीलिम्स में आपको टेस्ट में आपको देखने को मिला था क्वेश्चन इसी के ऊपर इंसुलेशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इंसुलेशन के बारे में टोटल डेप्थ में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द व्हाट इज इंसुलेशन। तो सबसे पहले हमको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इंसुलेशन होता क्या है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, सनलाइट है, राइट। तो ये आपका क्या है, सूर्य है। तो सूर्य से हमको पता है क्या होती है कि सनलाइट आती है। किस पे आती है, आपका अर्थ पर हमारे क्या होती है, सनलाइट आती है। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेशन बोलते हैं, राइट। द अमाउंट ऑफ सनरेज कमिंग टू आवर अर्थ दैट इज नोन एज इंसुलेशन, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेशन बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट आपका दिया गया है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंसुलेशन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके इंसुलेशन को। तो सबसे पहला जो दिया गया है आपका रिवोल्यूशन दिया गया है और दूसरा दिया है रोटेशन, राइट। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए तो रिवोल्यूशन क्या होता है कि हमको पता है कि आपका अर्थ जो है, राइट, अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है, राइट। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं कि अर्थ यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, राइट। तो ये क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ही हम लोग रिवोल्यूशन बोलते हैं, राइट। और इसी के ही कारण जो है एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका कि ड्यू टू द रिवोल्यूशन क्या होता है, आपका क्लाइमेट को में चेंजेज आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो क्वेश्चन अगर पूछता है आपका कि क्लाइमेट में चेंजेज हमको किसके कारण देखने को मिलता है, तो ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, राइट। नेक्स्ट आता है आपका रोटेशन, राइट। तो हमको पता है कि जो पृथ्वी है वो क्या करता है, रिवोल्यूशन के करने के साथ साथ जो है ये रोटेशन भी करता है। रोटेशन इन द सेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए ये आपका अर्थ है, राइट, और ये हमको पता है कि 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या हुआ है, झुका हुआ है, राइट, टिल्टेड है। तो इसके साथ साथ ये क्या करता है कि आपका रोटेशन करता है, राइट, रोटेशन करता है वेस्ट टू ईस्ट। ये क्या करता है, जो है रोटेशन करता है। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, राइट। तो ये आपको पता चल गया कि रोटेशन क्या होता है। लेकिन एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है कि रोटेशन के कारण क्या होता है। तो हम लोग जो डे एंड नाइट देखते हैं, डे एंड नाइट, इसको ये किसके कारण होता है आपका, ये आपका रोटेशन के ही कारण हमको जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका इंक्लाइनेशन। तो इंक्लाइनेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इंक्लाइनेशन क्या होता है कि हमने बताया कि क्या होता है, ये सनलाइट है और सनलाइट क्या होता है कि आपके अर्थ पर पड़ता है, राइट। तो देखिए और अर्थ पर सनलाइट जो आपका ओवरहेड पड़ता है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन में ही पड़ता है, ट्रॉपिकल रीजन में ही पड़ता है, राइट। कि मीन्स जो है सनलाइट आपका जो है इधर कभी ओवरहेड पड़ेगा या फिर आपका जो है इधर ओवरहेड पड़ेगा। तो इसी के दौरान जो एंगल बनता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, राइट। और यही एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आपका क्या होता है, एक्यूट एंगल में बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लार्ज इंसुलेशन होगा आपका, लार्ज इंसुलेशन। की मीन्स हमको पता है कि अगर क्या होगा कि आपका क्या होगा कि एक्यूट एंगल बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इफ लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवरहेड सन रेज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉलर एरिया गिविंग मोर अमाउंट ऑफ इंसुलेशन एट द प्लेस, राइट। कि मीन्स आपका क्या होगा कि जब आपका क्या होगा कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो कम होगा, तो वो क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलेशन आपका होगा। लेकिन क्या होगा कि आपका जब इंसिडेंस ऑब्लिक सनरेज पड़ेगा, कि मीन्स क्या होगा कि इधर सनरेज पड़ेंगे, राइट, तो बहुत आपके ज़्यादा एंगल पर पड़ेंगे, तो वो क्या होगा कि जो एंगल ऑफ इंसुलेशन होगा, कि मीन्स इंसुलेशन जो होगा वो कम होगा, राइट, अर्थ पर। यही इसके बारे में आपका जो है बात कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका लेंथ ऑफ डे। लेंथ ऑफ डे जो है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, नेक्स्ट आता है आपका लेंथ ऑफ डे। लेंथ ऑफ डे की किस पे डिपेंड करता है कि सनलाइट कितना अर्थ पर पड़ रहा है उसके उस पर आपका डिपेंड करता है। तो इसीलिए कह रहा है कि लॉन्ग डेज यानी कि दिन आपके बड़े होते हैं कब, गर्मियों में, क्योंकि क्या होता है कि सनलाइट जो है ये आपका ओवरहेड पड़ता है। मोर इंसुलेशन एंड शॉर्ट डेज। शॉर्ट डेज आपके कब होंगे, विंटर्स में आपके जो है
डेज होंगे, यानी कि छोटे दिन देखने को मिलेंगे, क्योंकि लेसर इंसोलेशन होगा कि सनलाइट जो है वो आपका कम पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसके बारे में भी हमने बताया था, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा, राइट। कि मीन्स देखिए ये आपका क्या है, अर्थ है, राइट। अर्थ के ऊपर क्या है कि ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि क्लाउड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लाउड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों क्लाउड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो सनलाइट होता है वो ओवरहेड पड़ता है, तो ओवरहेड पड़ेगा तो यहाँ का जो भी वाटर्स होंगे वो क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, इवेपोरेट होकर ऊपर उठेंगे और क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे, राइट। तो इसलिए क्या होता है आपका जो सनलाइट होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं पड़ पाते हैं ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ क्लाउड्स, राइट। तो इसी के कारण हमने एक और रीजन बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपका अर्थ में किस रीजन में देखने को मिलता है, तो वो टेम्परेट रीजन में आपको जो है देखने को मिलता है, राइट। तो वही कह रहा है आपका कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर आपका यही होता है कि क्लाउड्स जो है कहाँ पर क्लाउड्स ज़्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पर क्लाउड्स कम पाए जाते हैं। तो ये आपको बात याद रखना है कि सबसे ज़्यादा क्लाउड्स कहाँ पर पाए जाएंगे, आपके ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे, और कम कहाँ पर पाए जाएंगे आपको जो है, अगर सबसे कम की बात की जाए तब तो पोलर चला जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर की बात की जाए अगर तो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में, यानी कि आपका जो है टेम्परेट रीजन में पाया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सन स्पॉट साइकिल। सन स्पॉट साइकिल आपका क्या होता है, देखिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इंक्रीज इन सन स्पॉट्स लीड टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, राइट। कि मीन्स अगर सन स्पॉट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या होगा कि मीन्स बहुत ज़्यादा आपका क्या होगा, सोलर रेडिएशन भी होगा। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी इन द सेंस क्या होता है आपका, जैसे कि ओरिएंटेशन, जैसे कि आपका माउंटेन्स है तो माउंटेन्स हमको पता है कि ऊपर में क्या होगा आपका लाइट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, सनलाइट जो है जल्दी पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जल्दी आपका क्या होगा, हीट होगा, राइट। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि यही आपका क्या होता है, टोपोग्राफी होता है। स्लोप पर भी डिपेंड करता है कि इसका स्लोप कैसा है। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑन इंसुलेशन, राइट। तो ये इसी के बारे में बता रहा है, हमने जो अभी बताया है कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये आपका सनरेज है, राइट। और यहाँ पर और हमने क्या बताया है कि जो टेम्परेचर की बात की जाएगी तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि लेस नंबर ऑफ क्लाउड्स होते हैं। लेकिन यही जो बात की जाए आपका ट्रॉपिकल रीजन का, तो यहाँ पर क्या होता है आपका क्लाउड्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो है हीट कम होता है, राइट। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। देखिए मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव्ड इज ओवर द सब ट्रॉपिकल डिजर्ट्स, राइट। जो मैक्सिमम इंसुलेशन होता है वो आपका सब ट्रॉपिकल डिजर्ट्स में पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि लेस नंबर ऑफ आपका क्लाउड्स होते हैं। इक्वेटर रिसीव्ड कंपेरेटिवली लेस इंसुलेशन देन द ट्रॉपिक्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स, राइट। कि मीन्स जो आपका ट्रॉपिकल होता है ये क्या करता है, लेस आपका इंसुलेशन पाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स, राइट। At the same latitude, the insulation is more over the continent than over the oceans, right। और यह भी आपको याद रखना है कि कॉन्टिनेंट्स पर क्या होगा कि ज़्यादा टेम्परेचर होगा एज कंपेरिजन टू ओशियन, अगर सेम लैटिट्यूड की बात की जाए तब भी, राइट। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर गेट्स मोर हीट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन देन फ्रॉम द इंसुलेशन, राइट। और आपका बात आता है कि सबसे ज़्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा आपका क्या होता है कि एटमॉस्फेयर हीट होता है, ना कि आपका किससे ज़्यादा, आपका इंसुलेशन से ज़्यादा क्या होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से आपका क्या होता है, हीट होता है। नेक्स्ट आता है आपका हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट। तो आपका ये यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फिगर्स दिया गया है, हीटिंग एंड कूलिंग, ये आप क्लास 8 के साइंस में भी आप पढ़े होंगे। रेडिएशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है आपका, उसके बाद आपका एडवेक्शन क्या होता है और कन्वेक्शन क्या होता है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए रेडिएशन क्या होता है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। कि मीन्स अगर क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल भी दिया गया है आपका कि नेक्स्ट आता है आपका कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या हुआ कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि ये आपका क्या है, कोई पॉट है, बर्तन है, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, राइट। तो इसी का अगर हैंडल सेम मेटल का बना होगा, राइट, यानी कि लोहे का ही बना होगा, तो ये भी क्या होगा कि यहाँ से इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये क्या होगा कि यहाँ पर देखेंगे हम लोग इंड जो होगा इसका, यहाँ पर भी हमको हीट देखने को मिलेगा, राइट। तो ये किसके कारण होता है, आपका कंडक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट आता है आपका एडवेक्शन। एडवेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका एडवेक्शन। एडवेक्शन आपका क्या होता है कि देखिए क्या हो रहा है कि फ्लूइड कोई भी आपका कि ये क्या है, आपका डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, राइट। तो वेलोसिटी वेक्टर अगर आपको कहीं फ्लूइड में देखने को मिले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेक्शन बोलते हैं, राइट। ये एक आपका टाइप है किसका, कन्वेक्शन का एक टाइप है। कन्वेक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, राइट। अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि कन्वेक्शनल रेनफॉल भी होता है आपका,
कन्वेक्शनल रेनफॉल भी होता है। ये क्या होता है कि मीन्स अगर क्या है कि वाटर है, हीट हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, राइट, फिर बारिश हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। और एक होता है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल, राइट। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल आपका क्या होता है कि अगर क्या है कि कोई माउंटेन्स है, राइट, माउंटेन्स है, तो इसके कारण इसमें टकराकर क्या होते हैं कि बारिश होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माउंटेनियस रेनफॉल या फिर ओरोग्राफिक माउंटेन रेनफॉल देखते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका देख सकते हैं कि हीट बजट। हीट बजट क्या होता है, अल्बीडो यहाँ पर दिया गया है। अल्बीडो से ही डायरेक्ट आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स आपका 2023 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। तो अल्बीडो आपका क्या होता है कि अर्थ पर हमको पता है सनलाइट आते हैं, तो ये सनलाइट क्या होंगे, विदाउट एब्जॉर्वेशन डायरेक्ट क्या हो गए, रिफ्लेक्ट बैक हो गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बीडो बोलते हैं। और हाईएस्ट एल्बीडो आपका कहाँ पर होता है, पोलर रीजन यानी कि टुंड्रा रीजन में आपको देखने को मिलता है। और लोवेस्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा कि मीन्स आपको जो है कहाँ पर देखने को मिलेगा, वाटर में सबसे लोवेस्ट देखने को मिलेगा, राइट। क्यों, क्योंकि जो है सनलाइट क्या होता है बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर गया रहता है, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका हीट बजट। हीट बजट आपका क्या होता है कि जितना अमाउंट आप हीट आपका आ रहा है अर्थ पर उतना रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, राइट। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बजट की मीन्स ये क्या हो गया, हीट का एक बजट हो गया कि मीन्स जितना आया उतना आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैक भी हो गया, राइट। नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में कुछ यहाँ पर दिया गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर, राइट। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ये याद रखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके टेम्परेचर को। नेक्स्ट वन इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर, राइट, कि मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को, राइट। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस फैक्टर्स याद रखने हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके टेम्परेचर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, राइट। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि देखिए लॉन्गिट्यूड्स, राइट, लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो आपके टेम्परेचर को क्या करते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं करते हैं, राइट। तो ये बार बार स्टेटमेंट इसीलिए दे भी दिया जाता है कि अगर आपने कोई भी ये क्वेश्चन जरूर आपने अगर टेस्ट सीरीज चालू किया होगा तो इसमें आप क्वेश्चन पाए भी होंगे कि मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर, राइट। तो उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों दिया रहता है, राइट। तो लैटिट्यूड तो अफेक्ट करता है लेकिन लॉन्गिट्यूड आपका जो है वो अफेक्ट नहीं करता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं कौन कौन से जो है टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। लैटिट्यूड्स करते हैं। और लैटिट्यूड्स होते क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट, कि हमने बताया था कि जितने भी आपके क्या है ये हॉरिजेंटल लाइंस ड्रा किए गए अर्थ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और जितने भी आपके वर्टिकल लाइंस ड्रा किए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, राइट। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स जो है वो आपके टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं करते हैं अर्थ के। और एल्टीट्यूड यानी कि हाइट जो है वो आपके इफेक्ट करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी ये भी आपका क्या करता है, इफेक्ट करता है, राइट। कैसे करता है, जैसे कि देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द सी जैसे कि आपका कैसे इफेक्ट करता है, इंडिया का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ये है आपका इंडिया, राइट। तो हमको पता है कि इधर क्या आपका वाटर है बे ऑफ बंगाल, इधर क्या है आपका अरेबियन सी है, राइट। तो आपका क्या होता है कि इधर का जो कोस्टल रीजन होगा ये हमेशा क्या होगा, ठंडा होगा, कोल्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि समुद्री हवाएं इधर से चलती रहती हैं, राइट। और क्या होता है जिसके वजह से बारिश भी इधर बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो इसके कारण क्या होता है इधर टेम्परेचर डाउन होगा। और वही बात की जाए जब अगर हम लोग दूर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर आपका इंक्रीज होने लगता है। और इसी प्रकार हम लोग देखते हैं राजस्थान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर डिजर्ट भी देखने को मिलता है, थार डिजर्ट, जो कि आपका यहीं पर लोकेटेड है, राइट। तो इस प्रकार से आपका जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी यह भी एक फैक्टर हो जाता है टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका ओशियन करेंट्स, राइट। ओशियन करेंट्स भी आपके क्या करते हैं, टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर एग्जाम्पल लिया जाए आपका तो आपका साउथ अमेरिका का एग्जांपल लिया जाए तो पेरू करेंट, राइट। पेरू करेंट आपका क्या है कि एक कोल्ड करेंट है जो कि आता है आपका किधर से, इधर से आता है आपका, राइट, अटलांटिक से आता है आपका, राइट। तो ये आपका पेरू करेंट कोल्ड करेंट है, राइट। तो कहीं कहीं क्या होता है आपका कोल्ड करेंट्स फ्लो करती हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो आपके ओशियन करेंट्स भी क्या करते हैं, एक जो है फैक्टर रोल करते हैं। एयर मास सर्कुलेशन, राइट, कि मीन्स कहीं कहीं क्या होता है आपका एयर मास सर्कुलेशन भी क्या करता है, एक जो है टेम्परेचर को क्या करता है, एक फैक्टर रोल करता है। स्लोप तो हमने बताया है कि स्लोप अगर हाई होगा तो आपका क्या होगा, सनलाइट जो है नज़दीक पड़ेगा तो डायरेक्ट इधर पड़ेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। वही नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर आपका थोड़ा कम देखने को मिलेगा, राइट। नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस की, ग्राउंड सरफेस कैसा है, राइट। जैसे कि आपका देखिए कि ग्राउंड सरफेस कैसा है इन द सेंस कि मीन्स अगर ज़मीन है तो वहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पानी है तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि सनलाइट जो है अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है, ये हमने बताया ही है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, राइट, कि मीन्स जो आपका अर्थ है उस पर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसके बारे में आपका बात कर रहा है, राइट। तो देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कह रहा है आइसोथर्म्स डेविएट, राइट। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आइसोथर्म क्या होता है। तो आइसोथर्म यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लाइन होता है जो कि ज्वाइन करता है क्या, सेम टेम्परेचर को, इक्वल टेम्परेचर अगर
तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। देखिए आइसोथर्म आपका क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी बार बार आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलता ही मिलता है, राइट। तो अगर क्या है कि इक्वल टेम्परेचर है कई जगह और उस पर हम लोग क्या किए, एक लाइन ड्रा कर दिए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्म बोलेंगे, राइट। और आइसोबार क्या है कि कई जगह पर आपका क्या है, प्रेशर जो है वो आपका क्या है, इक्वल है और उस पर हम लोग लाइन ड्रा कर दिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे, राइट। तो आइसोबार आपका रिलेटेड है किससे, जो है सेम इक्वल एयर प्रेशर, राइट। और आइसोथर्म मतलब इक्वल आपका इक्वल टेम्परेचर। और आइसोहेलाइन आता है आपका, आइसोहेलाइन मीन्स क्या है कि अगर सैलिनिटी कई जगह पर सेम है, राइट, कई जगह पर आपका क्या है, सैलिनिटी सेम है और उसके लिए हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोहेलाइन बोलेंगे, राइट, आइसोहेलाइन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका आइसोहाइट। आइसोहाइट क्या है आपका, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन सेम, राइट, कि मीन्स जो है कई जगहों पर क्या है आपका प्रेसिपिटेशन सेम है, तो इस पर एक लाइन ड्रा कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोहेलाइट बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका आइसोहेल। आइसोहेल क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सनसाइन इज सेम, राइट, कि मीन्स अगर क्या है कि अमाउंट ऑफ सनसाइन सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोहेल बोलेंगे, राइट। तो ये पांचों ही पॉइंट आपको कंसीडर करना है, याद करना है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जनवरी और जुलाई में टेम्परेचर कैसे होता है उसके बारे में बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में। जैसे कि देखिए आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स, राइट। जनवरी में आपका क्या होता है कि जो आइसोथर्म होता है, आइसोथर्म इन द सेंस कि मीन्स इक्वल, ये लाइन एक लाइन है जो आपका क्या करता है, इक्वल टेम्परेचर को ज्वाइन करता है। ये क्या होता है आपका, डेविएट हो जाता है ओवर द ओशियन, राइट, ओशियंस पर डेविएट हो जाता है आपका कब, ठंडी के महीने में, जनवरी में, राइट। एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स, राइट, कि मीन्स और कॉन्टिनेंट्स के साउथ में ये क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। उसके बाद जुलाई के महीने में ये क्या होता है आपका, आइसोथर्म्स जनरली पैरेलल टू द लैटिट्यूड, राइट, कि मीन्स लैटिट्यूड को ये क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है कब, आपका जुलाई के महीने में, राइट। इन सदर्न हेमिस्फीयर मोर और लेस पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स ड्यू टू द लेस लैंडमास एंड द डेविएशन इज इन टेम्परेचर, राइट। तो इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जो हमने बताया है बस इसी को इसमें आपको जानना है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका एक टेम्परेचर एनोमली के बारे में बताया गया, राइट। तो टेम्परेचर एनोमली क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए टेम्परेचर एनोमली आपका है डिफरेंस बिटवीन द मीन टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस एंड द मीन टेम्परेचर ऑफ इट्स पैरेलल्स। मैक्सिमम टेम्परेचर एनोमलीज आर फाउंड इन द नदर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो सबसे ज़्यादा आपका टेम्परेचर एनोमली जो पाया जाता है वो आपको कहाँ पाया जाता है, नदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, राइट, नदर्न हेमिस्फीयर। अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर बात किया जाए टेम्परेचर एनोमली कहाँ पर पाया जाता है ज़्यादा आपका, तो नदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, राइट। आपका टेम्परेचर एनोमली होता है क्या कि डिफरेंस आपका, डिफरेंस को ही आपको क्या कहते हैं, किसके किसके मीन टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस, राइट, कि मीन्स मीन टेम्परेचर के दो जगह के मीन टेम्परेचर के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका टेम्परेचर एनोमली बोलते हैं, राइट। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन को जानने से पहले आपको कुछ टर्म पता होना चाहिए, राइट। तो हमने देखिए अगर इसी को इन्वायरमेंट इकोलॉजी प्लस जियोग्राफी से आपको कनेक्ट किया जाए तो इस प्रकार से हम कुछ कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए हमने बताया था कि जो पूरा आपका अर्थ है उस पर तीन चीज़ें पाई जाती हैं, राइट। एक होगा आपका वाटर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। एक होगा आपका जमीन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। एक होगा आपका कौन सा, एयर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर, राइट। और तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, बायोस्फीयर, राइट। तो इसी पर हमारा क्या होता है, जीवन संभव हो पाता है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। इसी पर हमारा जीवन संभव हो पाता है, राइट। अब बात की जाती है कि एटमॉस्फेयर के बारे में, राइट। तो एटमॉस्फेयर आपका अर्थ पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है, राइट। तो एटमॉस्फेयर को हमने कई लेक्चर्स में, अगर आप प्रॉपर लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे तो हमने बताया है कई लेक्चर्स में कि जो आपका एटमॉस्फेयर है इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, राइट। तो टोटल जो है ये 5 पार्ट में आपका डिवाइड किया जाता है, हमने कई बार बताया है, राइट। अब देखते हैं कि जो आपका, इसको भी हमने पढ़ाया था कि यहाँ पर क्या होगा, आपका टेम्परेचर जो है ये डिक्रीज होगा अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इधर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर इधर क्या होगा आपका डिक्रीज होगा, फिर यहाँ पर इंक्रीज, देन आफ्टर जो आपका डिक्रीज होगा, राइट। तो देखिए अब क्या होता है कि टेम्परेचर यहाँ पर जो डिक्रीज होता है, अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, राइट। अब देखिए इसी को हमने बताया कि क्या होता है, टेम्परेचर आपका जो ट्रोपोस्फीयर है इसमें हम लोग अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर आपको क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। लेकिन इन केस कहीं पर भी अगर क्या होता है कि टेम्परेचर आपको इंक्रीज होने लगा,
कि मीन्स हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन बोल देते हैं, राइट। तो आई होप ये आपका टेम्परेचर इन्वर्जन पता हो गया होगा कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, राइट। टेम्परेचर इन्वर्जन आपका यही होता है कि जनरली आपका क्या होता है नॉर्मल लाइफ रेट, कि अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन कहीं पर भी अगर इंक्रीज होने लगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन बोलेंगे, राइट। और नॉर्मल लाइफ रेट आपका कितना होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, राइट। कि मीन्स अगर हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर चले गए, राइट, ये आपका अर्थ है, अर्थ से ऊपर 1 किलोमीटर चले गए आप तो 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल लाइफ रेट। लेकिन इनकेस कहीं पर भी आपका क्या हो गया कि बढ़ने लगा टेम्परेचर तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन बोल देंगे, राइट। आपको पता हो गया होगा। देखिए अब आता है कंडीशंस और रीजंस। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, कंडीशंस और रीजंस। लॉन्ग विंटर नाइट्स, राइट, कि मीन्स लॉन्ग विंटर नाइट्स में भी आपको देखने को मिलते हैं। क्यों देखने के मिलते हैं इसके बारे में बता रहा है। द बॉटम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज in contact with the ground is also cooled and the upper layer remains relatively warm, right। कि इसका रीजन क्या बता रहा है कि लॉन्ग विंटर नाइट की मीन्स आपका जो ठंडी का महीना होता है इसमें जनरली आपका टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, इसका रीजन आपका बता रहा है कि आपका जो ग्राउंड सरफेस होगा यहाँ पर क्या होगा कि इधर क्या हो जाता है आपका, देखिए क्या कह रहा है, द बॉटम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज आल्सो कूल्ड, राइट। कि ठंडी में क्या हो जाता है कि ये आपका कूल हो जाता है, कूल ठंडा रहता है, और जनरली ऊपर आपका क्या हो जाता है, इधर आपका वार्म होता है, राइट, वार्म होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है ये आपका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, तो इसीलिए आपका जो है टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। और दूसरा आपका कंडीशन क्या कह रहा है कि क्लाउडलेस क्लियर स्काई, नो ऑब्स्ट्रक्शन टू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, राइट। कि मीन्स अगर क्या है कि क्लाउड ही नहीं बना है तो क्लाउड नहीं बना है सनलाइट डायरेक्ट आएगा, राइट। तो इसके कारण भी हमको देखने को मिलता है क्या, टेम्परेचर इन्वर्जन, राइट। नेक्स्ट आपका कह रहा है ड्राई एयर, तो ड्राई एयर में भी आपको देखने को मिलता है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। काम एटमॉस्फेयर रहे तो वहाँ पर भी क्योंकि कोल्ड एयर स्टेज पुट नियर द ग्राउंड, राइट। कि मीन्स जो कोल्ड एयर है वो आपका नीचे की तरफ मूव करता है। आइस कवर्ड सरफेस होता है, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। एयर इन कॉन्टेक्ट विथ इट इज आल्सो कूल्ड बट द अपर लेयर रिमेन्स वार्म, राइट। कि मीन्स इधर ठंडा है आपका और यहाँ पर गर्म है, राइट। तो इसलिए जो है टेम्परेचर आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा, राइट। तो इसलिए जो है इधर आपको टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है, राइट। तो ये भी आपका प्रीलिम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन के कौन कौन से रीजन्स हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 रीजन आपका जो है दिया गया है, इसको आपको याद रखना है, राइट। और ये जो आपका फिगर दिया गया है, ये जो हमने बताया अभी डायग्राम बना के कि ट्रोपोस्फीयर में आपका क्या होगा, इन जो है डिक्रीज होना चाहिए टेम्परेचर, तो इंक्रीज होने लगता है टेम्परेचर इन्वर्जन, उसी को समझाने की कोशिश किया है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका ये कह रहा है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन ऑन ह्यूमन, राइट। कि मीन्स कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं आपके टेम्परेचर इन्वर्जन का ह्यूमंस पर, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट कह रहा है फॉर्म डेंस फॉग नियर द अर्थ सरफेस एंड कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग, राइट। कि मीन्स क्या होता है आपका कि अर्थ सरफेस पर क्या होता है आपका कि यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि ठंडा हो जाता है, राइट। देखिए क्या होता है कि ये आपका अर्थ सरफेस है, तो ठंडी के महीने में हम लोग देखते हैं कि फॉग देखने को मिलता है, तो जिसके कारण से हमको क्या होता है ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में हमको कठिनाई होने लगती है। तो ये भी आपका क्यों होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन के ही कारण होता है। दूसरा कह रहा है आपका वैली पीपुल सेटल डाउन ऑन द अपर स्लोप, राइट। कि मीन्स जो वैली घाटियों में जो लोग रहते हैं वो नीचे का आपका क्या होगा कि जो ठंडा हो जाएगा नीचे का मौसम, तो इसलिए जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ये भी आपको जो है टेम्परेचर इन्वर्जन के ही कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि यूज ऑफ फायर और बिग ब्लोअर्स टू ड्रेन ऑफ द एरिया, राइट। कि मीन्स फिग जो है बहुत ज़्यादा आग की ज़रूरत हमको पड़ती है जब यहाँ पर ठंडा मौसम हो जाता है, राइट। टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण ये भी हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका कह रहा है टेम्परेचर रेंजेज, राइट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टेम्परेचर रेंजेज के बारे में आपको बता रहा है, राइट। तो टेम्परेचर रेंजेस के बारे में आपका कह रहा है, फर्स्ट आपका कह रहा है डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर। डायurnal मीन्स कि एक दिन में हमको जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके बारे में आपका बात कर रहा है। तो देखिए डेली पैटर्न ऑफ टेम्परेचर चेंज, राइट। कि मीन्स जो डेली आपका टेम्परेचर चेंज होता है उसके बारे में। जनरली मिनिमम इज जस्ट बिफोर द सनराइज, की मीन्स जो है सूर्य के उगने से पहले, राइट। सूर्य के उगने से पहले जो आपका टेम्परेचर होता है वो सबसे मिनिमम जो है जनरली दिन में देखा जाता है। पूरे दिन में अगर बात की जाए तो सबसे कम जो टेम्परेचर होगा आपका सूर्य उगने से पहले, ठंडी के सुबह हमको पता है कि एकदम मॉर्निंग में क्या होता है सबसे ठंडा मौसम होता है, राइट। तो ये कह रहा है आपका मिनिमम होता है, और सबसे मैक्सिमम अगर दिन में बात की जाए तो आपका
आपका 2 बजे का जो दोपहर होता है उतने समय आपका जो है मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता आपका बात कर रहा है एनुअल एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर, राइट, कि मीन्स जो एनुअल आपका एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है उसके बारे में बात कर रहा है। ये क्या होता है आपका डिफरेंस बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर, राइट, ये क्या होता है आपका डिफरेंस होता है किसका किसका, एवरेज टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट मंथ, राइट, कि मीन्स हॉटेस्ट मंथ के एवरेज टेम्परेचर का और कूलेस्ट मंथ का एवरेज टेम्परेचर का डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी आपका जो है ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर के ही कारण आपको देखने को मिलता है, राइट। कैसे होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल भी बताया है कि समुद्र के किनारे इधर बे ऑफ बंगाल रीजन है, इधर आपका अरेबियन सी है, राइट। तो समुद्र के किनारे आपको समुद्री हवाएं, ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, राइट। तो इधर देखिए आपको क्या होगा, इधर आपका गर्म हवाएं चलेंगी तो गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर जाके ठंडी जगहों पर क्या होगा, ये सबसाइड करेगी, राइट। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बोलते हैं, राइट। तो इसी को यहाँ पर तो आपको समझाने की कोशिश किया गया। प्रीलिम्स में आपको बस यही जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए कि किधर से किधर हवाएं वगैरह चलती हैं, राइट। तो इसी को हमको एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में पता करना था। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, नेक्स्ट आपका एक टर्म दिया गया है विंड और एक टर्म दिया गया है आपका कौन सा, एयर करंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए क्या करा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इन रिस्पांस टू द डिफरेंस इन प्रेशर इस टर्म, राइट, कि मीन्स डिफरेंट बहुत प्रेशर का डिफरेंस है आपका, राइट, कि मीन्स दो जगहों का प्रेशर आपका डिफरेंस है कि इधर प्रेशर आपका हाई है, इधर प्रेशर आपका लो है। तो हाई से लो आपका क्या चलेगी, एयर जो है वो मूवमेंट करेगा, राइट। तो इसी की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, विंड बोल देते हैं। अगर वही क्या है आपका डिफरेंस जो है वर्टिकल में है तो वर्टिकल में आपकी हवाएं चलेंगी तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एयर करंट बोल देंगे, राइट। तो आई होप ये डिफरेंस आपको पता हो गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका फोर्सेज गवर्निंग एयर मूवमेंट, राइट, कि मीन्स कौन कौन से फोर्सेज हैं जो आपके एयर मूवमेंट के लिए काम करती हैं। तो देखिए फर्स्ट आपका क्या कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा आपका कोरियोलिस फोर्स, देन आफ्टर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और नेक्स्ट आता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो ये 4 फोर्सेज हैं जिसके कारण जो है आपको एयर मूवमेंट देखने को मिलता है। अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, राइट, कि मीन्स डिस्टेंस के कारण क्या होता है आपका जो है प्रेशर में चेंजेज होता है। तो हमने बताया है कि प्रेशर में आपका चेंजेज होगा। मान लीजिए इधर आपका हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर है, तो हाई से लो आपका क्या होगा कि एयर मूवमेंट करेगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, विंड बोल देंगे। नेक्स्ट आता है आपका कह रहा है कि कोरियोलिस फोर्स के बारे में भी हमने जो है बताया कि अर्थ क्या करता है आपका, रोटेशन करता है। तो इसी रोटेशन के ही कारण क्या होता है आपका एक फोर्स लगता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। लेकिन इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखना है कि जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है, राइट, इधर देखिए ये आपका क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर है और इधर आपका क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर है, राइट। तो इनमें आपको जो है 2 चीज़ें याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिए द डिफ्लेक्शन इज ऑलवेज टू द राइट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट इन द नदर्न हेमिस्फीयर, राइट, कि नदर्न हेमिस्फीयर में आपका क्या होगा कि मान लीजिए अगर एयर क्या हो रही है, इधर मूवमेंट कर रही थी, राइट, तो यह इसके राइट में मूव करेगी, राइट, ऐसे मूवमेंट करने लगेगी। ये आपको क्यों होगा, कोरियोलिस फोर्स के ही कारण होगा, कोरियोलिस फोर्स के ही कारण होगा, राइट। और आपका वही सदर्न हेमिस्फीयर में क्या कर रहा है, देखिए right to the circulation direction of motion in the northern hemisphere, right, and the left to the in the southern hemisphere, right। और वही आपका जब बात किया जाए सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट, तो ये किधर हो जाती हैं आपकी, लेफ्ट की तरफ मूव करने लगती हैं। यानी कि अगर इसको इधर मूवमेंट करना था तो ये आपका कैसे मूवमेंट करने लगेंगी, इधर मूवमेंट करने लगेंगी, राइट। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि एयर का मूवमेंट आपका जो है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, कहाँ पर, इक्वेटोरियल रीजन में, राइट। क्यों, क्योंकि इनको जाना था इधर, राइट, लेकिन ये राइट मूव कर जाएंगी किसमें, आपका नदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर में आपका जो है राइट मूव कर जाएंगी, वही आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर आएगा इधर आपका लेफ्ट मूवमेंट कर जाएंगी, राइट। इसीलिए हमको जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्या कार्य है कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है उसके कारण भी हमको एयर मूवमेंट देखने को मिलते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स आपको क्या होता है कि फोर्स विच इज एक्टिंग सेंट्रीपेटली पुलिंग एयर इनवर्ड्स, राइट, कि मीन्स सेंट्रीपेटल के कारण जो आपका एयर प्रेशर लगता है उसी को ही इनवर्ट्स खींचता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है ये तो जनरली सबको ही पता होगा। फ्रिक्शन फोर्स आपका कहाँ पर होता है, सरफेस पर लगता है हमको, और जितना ही आपका रफ सरफेस होगा उतना ही आपको क्या होगा, हाई फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, राइट। तो ये तो सबको पता होगा क्योंकि ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी आपका साइंस में पढ़े होंगे, राइट। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, राइट। तो नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर बेल्ट के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है यहाँ पर, तो इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, राइट। इसको ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए यहाँ पर
क्या होता है, ये हमने बताया कि ये क्या है आपका इक्वेटर है, राइट, 0 डिग्री है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर पर हमको पता है कि सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसके कारण से इधर क्या होता है आपका लो प्रेशर होता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर आपका दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और ये जनरली आपका क्या होता है 10 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड, राइट, ये आपका 10 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड पर ही आपका पाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, राइट। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर आपका ये हो जाएगा, राइट। इसको रेड से कर देते हैं क्योंकि व्हाइट से आपको दिखेगा नहीं। इक्वेटोरियल लो हो गया आपका, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर लो प्रेशर है तो यहाँ पर एयर क्या करेगा आपका, ऊपर उठेगा, एयर ऊपर उठेगा और क्या होगा, ऊपर उठकर कहीं पर जाके वो क्या करेगा, सबसाइड करेगा, राइट, इधर मूवमेंट करेगा और ये यहाँ पर क्या होगा, सबसाइड करेगा। तो यहाँ पर जब एयर आपका क्या करेगा, नीचे गिरेगा, राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हाई प्रेशर आपका जनरेट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, राइट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर इसको बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलेंगे। ये जनरली आपको कितने कितने डिग्री में पाया जाता है आपका, 25 डिग्री से 35 डिग्री, राइट, यानी कि 25 डिग्री से 35 डिग्री में आपका क्या पाया जाएगा, ये आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाएगा, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं सब ट्रॉपिकल, नॉर्थ साइड दोनों में ही आपका पाया जाएगा, नॉर्थ और साउथ दोनों में ही ये आपका सेम कंडीशन पाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हो गया, तो हाई प्रेशर में आपका क्या होगा कि हमको पता है हाई से लो की तरफ वो क्या करेगा, एयर का सर्कुलेशन होगा, राइट। तो ये लो की तरफ भी मूव करेगा, इधर भी, और इधर भी लो है तो इधर भी आपका मूवमेंट करेगा, राइट। तो अब ये लो आपका क्या करेगा, जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहाँ पर क्या है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, हमने बताया क्यों है, क्योंकि हमने बताया कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, यहाँ से लो से आपका क्या होगा कि ऊपर उठेंगी एयर और मूवमेंट करेंगी, मूवमेंट करके ये क्या होगा आपका इधर आके सबसाइड करेगा, राइट। तो यहाँ पे हाई हो जाएगा, तो हाई होने के कारण अब जो है इधर से आपकी क्या करेंगी, जो है एयर इधर मूव करेगी, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका लो प्रेशर है, राइट, लो प्रेशर है, राइट। देखिए ये आपका क्या है, पोलर रीजन है, राइट, पोलर रीजन है। तो पोलर रीजन हमको पता है क्या होता है, जनरली हमेशा ठंडा होता है, राइट, ठंडा होता है। तो ठंडा हमेशा क्या होता है कि आपका जो एयर होगा वो हैवी होगा, राइट, हैवी होगा तो ये इधर से भी आपको क्या होगा, एयर इधर मूव करेगा, राइट। तो इधर आपको क्या हो जाएगा, एक लो प्रेशर हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, राइट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बोलेंगे इधर, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर भी आपका क्या होगा, एयर जो है लो के होने के कारण क्या होगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के क्या होगा, पोलर रीजन में सबसाइड करेगा, और यहाँ पर आपका ऑलरेडी क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट होता है, राइट। तो इस प्रकार से जो हमने 3 बेल्ट के बारे में पढ़ लिया, देख सकते हैं कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हमने बताया कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इधर आपका क्या होता है ट्रॉपिकल लो प्रेशर, ट्रॉपिकल लो ऊपर उठेगी हवाएं और इधर आपका ऊपर उठकर क्या होंगी, इधर मूव करेंगी, ऊपर उठ के मूव करेंगी, इधर आपका सबसाइड करेंगी, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर आ जाएगा, राइट। और इधर आपका क्या होता है, पोलर विंड होते हैं, पोलर हमेशा क्या होते हैं, हाई प्रेशर होते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर मूव करेगा, राइट। ये भी आपको क्या हो जाएगा, सब पोलर लो प्रेशर हो जाएगा, राइट। और ये कितने से कितने लैटिट्यूड में पाया जाएगा, देखिए सब पोलर जो है आपका 60 डिग्री से लेकर 55 से 65 डिग्री के बीच में आपका जो है जनरली देखने को मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा 55 से लेकर 65 डिग्री तक, ये आपको सब पोलर रीजन देखने को मिलेगा, राइट। तो इसी को ही आपको जानना था। अब इसमें सेल कौन सा फॉर्म होता है, ये देखिए ये आपका है क्या, कौन सा, ट्रॉपिकल, राइट। तो ट्रॉपिकल और आपका जो है ये आपका सब ट्रॉपिकल के बीच में ये जो साइकिल बनता है, कौन सा साइकिल बनता है कि इधर लो है आपका, लो हवाएं इधर, देखिए अभी इसको हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। लो एयर आपका ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के इधर जाके सबसाइड करेगा, राइट, सबसाइड करेगा। तो और क्या करेगा, इधर आपका हाई हो गया तो हाई के कारण इधर भी हवाएं आएंगी, राइट, तो इधर भी एयर आएंगी, तो ये क्या बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है। इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, हेडली सेल बोलते हैं, राइट, हेडली सेल। नेक्स्ट आता है, इधर हमने बताया हाई है, तो हाई होने के कारण क्या होगा कि इधर से एयर जो है इधर मूव करेगी, इधर मूव करेगी, राइट। और यहाँ पर क्या है, लो है, तो लो होने के कारण एयर जो है वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठकर इधर मूव करेगी, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक साइकिल बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेरल सेल, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं फेरल सेल। अब देखिए इधर आपका लो हो गया, तो लो होने के कारण क्या होगा, एयर जो है वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के क्या होगा, इधर मूवमेंट करेगा, इधर आपका क्या होगा, हाई की तरफ जो है इधर सबसाइड करेगा, राइट। तो इधर आपका हाई हो गया तो इधर से नीचे से भी एक हवाएं चलेंगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेल बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर सेल, राइट। तो इसी के बारे में आपका ये दिया गया है, टोटली आपका इसी के बारे में दिया गया। और ये आपका है डिस्टेंस की मीन्स कितने से कितने डिग्री लैटिट्यूड में पाया जाता है। तो इसको आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं इसी को शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट्स, इसी के बारे में आपका बता रहा है कि कैसे जो है आपका शिफ्ट होता है बेल्ट्स जो है, ये हमने जो बेल्ट्स देखे हैं ये कैसे शिफ्ट होता है, इसी के बारे में हम नेक्स्ट आपका बता रहा है, राइट। तो देखिए अब शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट्स की मीन्स जो बेल्ट्स अभी हमने पढ़ा है जैसे कि, राइट, तो वो आपका शिफ्ट होता रहता है, एक मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो शिफ्ट होते नहीं रहता है। तो क्यों होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, प्रेशर बेल्ट स्विंग अराउंड इक्वेटर, राइट, कि मीन्स इक्वेटर हमने बताया है कि इक्वेटर मीन्स 0 डिग्री, इसके ऊपर और नीचे क्या होता रहता है, ये आपका शिफ्ट होते रहता है। देखिए क्या कर रहा है,
टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन जुलाई। जुलाई में ये क्या होता है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर की तरफ ये आपका शिफ्ट हो जाता है। और यही आपका बात किया जाए अगर दिसंबर में, तो ये साउथ की तरफ इधर शिफ्ट हो जाता है, राइट। क्यों होता है इसके बारे में बता रहा है कि ड्यू टू द अपरेंट एनुअल माइग्रेशन ऑफ द सन, राइट। कि मीन्स जो सन होता है वो ओवरहेड कभी इस साइड होगा आपका और कभी इस साइड होगा, राइट। तो इधर आपका जो जब क्या होगा आपका कि इधर आपका सनलाइट जो है पड़ रहा है, ओवरहेड हो रहा है, तो आपका जो प्रेशर बेल्ट होगा, हायर प्रेशर बेल्ट, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो उसी के बारे में बात कर रहा है, राइट। कब कब होता है, 21 जून में बता रहा है आपका, राइट। उसके बाद आपका 21 मार्च एंड और 23 सितंबर, राइट। देखिए इस फिगर से आपको जो है क्लियर आउट हो जाएगा। जैसे कि देखिए इंडिया के बारे में बात किया जाए तो हमको पता है कि गर्मी वर्मी कब किस महीने में पड़ता है, आपका जून के महीने में, इसीलिए आपकी जून की हॉलीडे भी होती है, राइट। तो देखिए इधर क्या हो रहा है, आपका जून के महीने में सन जो है वो ओवरहेड पड़ रहा है आपका किस किस रीजन में, यहाँ पर देख सकते हैं। ईस्टर्न अफ्रीका हो गया आपका, यूरोपिया हो गया आपका, एशिया हो गया, और ये इंडिया का पार्ट, राइट। तो इधर आपका क्या होता है कि ओवरहेड पड़ता है, इसी कारण जो है जून महीने में आपको जो है इंडिया वगैरह में गर्मी देखने को मिलता है। लेकिन वही बात की जाए दिसंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में हमको पता है कि भारत में क्या होता है, ठंडी होता है, राइट। तो इधर देखिए क्योंकि जो है सन जो है ओवरहेड चला गया है किधर, इस साइड, वेस्टवर्ड साइड, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि गर्मी किधर पड़ेगा आपका, जो वेस्ट अफ्रीका है आपका, और ये आपका कौन सा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसमें जो है हमको गर्मी देखने को मिलेगा, राइट। तो इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है हेडलेस सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, इसके बारे में जो हमने पढ़ाया है उसी के बारे में आपका दिया गया है। तो इसको आप लोग रीड आउट कर सकते हैं कि मीन्स कितने कितने बीच में पाया जाता है। 30 डिग्री में आपका हेडलेस सेल, 30 से 60 में आपका फेरल एंड पोलर आता है, राइट। बियॉन्ड 60 डिग्री आपका हो जाता है पोलर सेल, राइट। नेक्स्ट आता है आपका लोकल विंड्स। कुछ लोकल विंड्स हैं जैसे कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं लैंड एंड सी ब्रिज। ये लैंड एंड सी ब्रिज क्या होता है इसके बारे में आपका बता रहा है। ये इसके बारे में तो आप लोग कई बार पढ़े होंगे, लेकिन इसके बारे में छोटा सा डिफिनेशन हम बताना चाहेंगे अपनी तरफ से। देखिए सी ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज इन द सेंस कि मीन्स जब आपका क्या होता है कि सी यानी कि समुद्र में आपका क्या हो, हाई प्रेशर हो, राइट। तो जब हमेशा जब कभी भी आपका क्या हो कि समुद्र से लैंड की तरफ एयर मूव करे, राइट। कि मीन्स सी ब्रिज में क्या होगा, समुद्र से एयर मूव करेगा किधर, लैंड की तरफ, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सी ब्रिज बोल देंगे। और लैंड ब्रिज में आपका क्या होगा कि मीन्स जब जमीन से, लैंड से आपका मूवमेंट हो किधर, आपका समुद्र में, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लैंड ब्रिज बोलेंगे, राइट। तो ये बात आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, राइट। और नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं माउंटेन एंड वैली ब्रिज, राइट। तो ये भी आपके लोकल विंड्स हैं, माउंटेन एंड वैली ब्रिज, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये क्या रखा रहा है आपका, ये आपका कौन सा दिया गया, वैली ब्रिज। वैली ब्रिज को ही आपको एक और नाम से जाना जाता है एनाबेटिक विंड, राइट। एनाबेटिक विंड भी बोलते हैं। तो कई बार डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है एनाबेटिक विंड क्या होता है, इसके बारे में आप बताइए, राइट। तो देखिए आपका एनाबेटिक विंड क्या होता है कि जनरली हम लोग डे के समय में, दिन के समय में देखते हैं कि क्या होता है कि माउंटेनियस रीजन में क्या होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है वो क्या होता है जनरली आपका, ये क्या होगा आपका, वार्मर होगा, राइट। वार्मर हो जाता है, राइट। क्यों, क्योंकि ये हाइट पे है तो सूर्य की गर्मी इधर जल्दी पहुंचेगी, तो इधर ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, राइट। तो ये जो आपका नीचे का पार्ट होता है ये आपका जनरली क्या हो जाता है, ठंडा होता है, राइट। तो इस प्रकार से ठंडा होने के कारण जो एयर होता है वो आपको क्या होता है कि वैली से लेके माउंटेन की तरफ मूव करता है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं एयर फ्रॉम द वैली ब्लोज अप टू द वैली, राइट। कि मीन्स एयर फ्रॉम द वैली ब्लोज अप द वैली, राइट। कि मीन्स क्या करता है कि वैली से क्या करता है, अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वैली ब्रिज या फिर एनाबेटिक विंड बोलते हैं, राइट। लेकिन वही अब अगर बात की जाए नाइट में, तो ये क्या होता है आपका कि ये आपका जितना जल्दी क्या होता है कि ये आपका गर्म होता है, उतना जल्दी ये आपका क्या हो जाता है, कूल भी हो जाता है, राइट। ऊपरी परत जो आपका वो कूल हो जाता है, राइट। तो इधर आपका क्या हो जाता है कि थोड़ा वार्म हो जाता है, राइट। तो ये देखिए डेंस एयर डिसेंड्स इनटू द वैली, राइट। कि मीन्स ये आपका क्या है कि इधर आपका ठंडा है तो ठंडा आपका क्या होने लगता है, इधर की तरफ मूवमेंट करने लगती है, राइट। अपोजिट हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउंटेन ब्रिज बोलते हैं, राइट। कि माउंटेन से लेके अगर वैली की तरफ आपका मूवमेंट करेगा तो उसको हम लोग माउंटेन ब्रिज बोलेंगे। और वही अगर क्या होगा कि वैली से लेके माउंटेन की तरफ मूव करेगा तो वैली ब्रिज बोलेंगे, राइट। तो जिससे आपका मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि वैली से हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वैली मूवमेंट, वैली ब्रिज बोलेंगे। और माउंटेन से हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माउंटेन ब्रिज बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है कैटेबेटिक विंड, राइट। तो कैटेबेटिक विंड में भी आपको याद रखना है। और देखिए कब आपका, देखिए और क्या रखना, याद रखना है कि डे के समय में आपका क्या होगा, वैली ब्रिज होगा, और नाइट के समय में आपका क्या होगा, माउंटेन ब्रिज होगा, यानी कि कैटेबेटिक विंड होगा, राइट। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अदर लोकल विंड्स, और कुछ लोकल विंड्स के नाम दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि लू है, ये सबको पता होगा। नादर्न प्लेन्स इंडिया में आपका जो है और पाकिस्तान में इसको बोला जाता है वेस्ट टू ईस्ट, इसका डायरेक्शन होता है। फोहेन क्या होता है आपका, लीवर्ड साइड ऑफ द अल्पस माउंटेन जो आपका है यूरेशिया में,
राइट, उसके बारे में बात कर रहा है कि और ये क्या होता है, हॉट एंड ड्राई होता है, राइट। तो इसको आप जाकर इसको आपको पूरा रट लेना है, याद कर लेना है, इसको जाकर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं अपर एयर सर्कुलेशन, जेट स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो जेट स्ट्रीम आपका जनरली क्या होता है, अपर एयर सर्कुलेशन जो होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, राइट। अपर एयर सर्कुलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो ये आपके 2 परमानेंट जेट स्ट्रीम होते हैं इन ईच हेमिस्फीयर। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होता है और पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम होता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये पोलर सेल हमने बताया था, फेरल सेल बताया था और हेडले सेल बताया था, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कौन सा हो गया, पोलर जेट हो जाता है। और इधर जो आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल जेट। अब किसके किसके बीच में पाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए पोलर सेल और फेरल सेल के बीच में आपको कौन सा पाया जाएगा, पोलर जेट स्ट्रीम पाया जाएगा। और फेरल सेल और हेडले सेल के बीच में आपको कौन सा पाया जाएगा, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम पाया जाएगा, राइट। इसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए जेट स्ट्रीम कॉन्सेंट्रेटेड बैंड्स ऑफ रैपिड एयर मूवमेंट, राइट। इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि मीन्स ये क्या है, रैपिड मूवमेंट, एयर मूवमेंट है आपका, कॉन्सेंट्रेटेड बैंड्स है। ये क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड नियर द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट। कि मीन्स जो एटमॉस्फेयर होता है उसके टॉप में आपका हाई एल्टीट्यूड पर जनरली देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है स्पीड वेरीज फ्रॉम 110 किलोमीटर पर आवर इन द समर सीजन टू 180 किलोमीटर पर आवर इन द विंटर सीजन, राइट। कि मीन्स इसकी स्पीड जो है वो वेरी करती रहती है। 110 किलोमीटर पर आवर आपका गर्मी में देखने को मिलता है और 180 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका ठंडी में देखने को मिलता है। तीसरा कह रहा है शेप इज सर्कुलर एंड द स्पीड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेंटर, राइट। और स्पीड सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है आपका। चौथा पॉइंट कह रहा है सर्कुलेशन पथ इज वेवी, राइट। कि मीन सर्कुलेशन पथ जो होता है वो वेवी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं वेव लाइक स्ट्रक्चर आपका फॉर्म हो रहा है। एंड मिएंडरिंग नोन एज रोजबी वेव, राइट। और इसी को ही क्या बोलते हैं, और मिएंडर करता है तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रोजबी वेव भी बोलते हैं, राइट। और स्पीड यहाँ पर देख सकते हैं कि 80 मीटर पर आवर यहाँ पर देख सकते हैं 800 है। जेट स्ट्रीम यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, राइट। ये किसका है आपका, यहाँ पर ये पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के बारे में यहाँ पर दिया गया है, राइट। तो ये जेट स्ट्रीम के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है, आपका सेंटर पर है, राइट। तो वही पॉइंट यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश किया है कि सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आपका कहाँ पर होता है, सेंटर पर, राइट। तो इसी को कई पार्ट में डिवाइड करके बताया। देखिए सेंटर पर हाईएस्ट है, फिर उससे लो, फिर उससे लो, फिर उससे लो, फिर उससे लो, सबसे लोवेस्ट जो है इंड पॉइंट पर देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका अपर एयर सर्कुलेशन, जिसको जेट स्ट्रीम बोला जाता है। इसके टाइप के बारे में बात कर रहा है। देखिए पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ये आपका कितने 40 से 60 डिग्री नेट आपका नॉर्थ और साउथ बोथ हेमिस्फीयर में आपका पाया जाता है। दूसरा पॉइंट कर रहा है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये आपका 25 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ साउथ बोथ हेमिस्फीयर में आपका पाया जाता है। तीसरा पॉइंट कर रहा है ईस्टर्न ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बिटवीन इक्वेटर एंड 20 डिग्री नॉर्दर्न एंड साउथ इन ईस्ट एशिया, इंडिया एंड अफ्रीका में आपका पाया जाता है। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, देखिए ओरिजिन ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इसका ओरिजिन होता है। मोर मिएंडरिंग पथ, राइट। हमने देखा ही है कि मीन्स ये क्या करते हैं, मिएंडर करते हैं। देन द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम स्विंग टूवर्ड्स पोल्स इन समर्स एंड टूवर्ड्स इक्वेटर इन विंटर, राइट। कि मीन्स ये मूवमेंट करते हैं आपका जो है कि इधर पोल्स की तरफ समर में और जो है इक्वेटर की तरफ वो विंटर में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ब्लोज कॉन्स्टेंटली स्पीड इज कंपेरेटिवली लोअर देन पोलर जेट, राइट। कि मीन्स जो स्पीड होता है इसका, ये पोलर जेट स्ट्रीम से जो है इसका लोअर होता है। स्विंग टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय इन समर इन नॉर्थ इंडिया, राइट। नॉर्थ इंडिया के आपका जो है समर में ये क्या होता है कि ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करता है। सीजनल इन नेचर, ये आपका सीजनल होता है। ईस्टर्न डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ द अदर टू जेट स्ट्रीम्स लोकेटेड कंपेरेटिवली एट हायर हाइट, राइट। कि मीन्स ये क्या होता है आपका अपोजिट होता है आपका किसके में, जो हायर हाइट पर पाया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है, इसका बात कर रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द जेट स्ट्रीम की, मीन्स इसका कौन कौन से कॉन्सिक्वेंस है। देखिए फर्स्ट क्या कर रहा है, अफेक्ट वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। कंट्रीब्यूट टू ओरिजिनेटिंग साइक्लोन्स, साइक्लोन्स को ये आपका ओरिजिन करने का भी एक कारण पाया जाता है, राइट। एंटी साइक्लोन्स, स्टार्म एंड डिप्रेशंस, ये सभी आपको जो है देखने को मिलते हैं जेट स्ट्रीम के ही कारण। बस्टिंग ऑफ मानसून इन इंडिया, मीन्स जो इंडिया में आपका मानसून बस्ट होता है ये भी आपका जो है साइक्लोन के जेट स्ट्रीम के ही कारण देखने को मिलता है। रिलेटेड टू द ईस्ट ट्रॉपिकल जेट, राइट। स्पीड एंड कंसिडरेबली सेव फ्यूल टू एरोप्लेन्स इफ फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन स्टिल वेरियस अननोन एस्पेक्ट्स, राइट। कि मीन्स अगर सेम स्पीड में क्या हो रहा है, एरोप्लेन मूवमेंट कर रहा है तो ये फ्यूल का बचत होता है क्योंकि ये तेजी से मूवमेंट करता है ये भी, राइट। तो यहाँ पर फिगर्स आपका दिया गया है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन के बारे में, ट्रेड विंड्स, उसके बाद इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये आपका ITCZ जो होता है इसके बारे में बताया गया है, राइट। तो इसके कुछ हम आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं
ये आपका ट्रोपोपॉज का रहा है। ट्रोपोपॉज क्या होता है ये तो सबको पता होगा। ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में जो आपका जोन मिलता है आपका ट्रांजिशनल जोन, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोल देते हैं, राइट। ये सभी चीज़ें आपको पता होगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, राइट। तो ये आपका यहीं पर समाप्त होता है और इस प्रकार से जो है हमने इसको इंसुलेशन के टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया और इंसुलेशन से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स थे उसको हमने जो है पूरा कवर कर लिया। तो इस प्रकार से आपका लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी और पूरा जियोग्राफी हम लोग इसी के माध्यम से क्विक रिवीजन के माध्यम से कवर करेंगे और इसका PDF भी आपको साथ में मिलते जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको जो है इसका PDF भी मिलते रहेगा और वीडियो भी वहाँ पर भी मिलते रहेगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।